Hello people, my name is Wali, I am an English trainer. The response I am getting of our YouTube class is very good. मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और फाइनली शेयर कर दें जिससे कि औरों को भी इसका फायदा हो सके। आज जो टॉपिक है वो टेंस है। टेंस का ये चौथा वीडियो आज होने वाला है। टेंस में मैंने बहुत चीज़ कवर किया है। आज टेंस में हम इस टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि टेंस में जो टर्म्स होते हैं उसको कैसे समझने का है या रटने का है। जो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं बार बार बोला हूं कि इंग्लिश में रटने का या याद करने का कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। टॉपिक है टेंस। ये टेंस का चौथा वीडियो है। जैसा कि मैंने इसका डेफिनेशन दिया है कि टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन जो होता है टाइम ऑफ टेंस। टाइम ऑफ टेंस, टाइम ऑफ टेंस मीन्स कोई भी टाइम तो मालूम है आपको, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। टाइम एक्शन का टाइम होता है और एक्शन मीन्स काम। हर एक काम का एक टाइम होता है। हर काम का एक टाइम होता है। तो कौन सा चीज बताता है कि कौन सा टाइम में हुआ है? तो ये जो एक्शन वर्ड है ना, वर्ब, ये वर्ब का फॉर्म्स होता है। 4 फॉर्म्स होता है वर्ब का, यही बताता। वर्ब का चारों फॉर्म जो है, पहला फॉर्म जैसे प्रेजेंट, दूसरा फॉर्म पास्ट, तीसरा फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल जिसका इस्तेमाल परफेक्ट में करते हैं, और फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी लगाते हैं पहले वाले फॉर्म में, जिसका इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। इसीलिए इंग्लिश में अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो टाइम ऑफ टेंस, ये आप जो देख रहे हैं वर्ब का फॉर्म 1 2 3 4 5, वर्ब का 4 फॉर्म, 5 फॉर्म में मैंने इसको डिवाइड किया है। राइट मीन्स लिखना, ये वर्ब का पहला फॉर्म। रोट सेकेंड फॉर्म। रिटेन थर्ड फॉर्म। राइटिंग फोर्थ फॉर्म। राइट्स फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये जो पहला वाला फॉर्म है ये आपको प्रेजेंट बताता है, ये पास्ट, ये परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस, और ये जहां पांचवा जो फॉर्म है, जहां पर पहला का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर वर्ब का 5वां फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बस दोनों में फर्क यही है कि पहला जो फॉर्म होता वर्ब का वो प्लूरल होता है और फिफ्थ फॉर्म जो है सिंगुलर होता है। बस यही केवल डिफरेंस है, और नहीं तो दोनों का इस्तेमाल प्रेजेंट में ही करते हैं। दोनों का इस्तेमाल पहला और 5वां का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको देखेंगे। ढांचा जो सेंटेंस का होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसको आज तक हम लोगों ने उसको रट करके और याद करके सीखा है। ठीक है, तो देखिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट में भी चारों होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। सभी का एक ही स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। अगर लॉजिक इसका समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान है ये। देखिए, इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और फिफ्थ फॉर्म। यहां पर ये प्रेजेंट है। मैं एक चीज इसके पहले बता दूं, ये जो वर्ब का पहला फॉर्म है ना, वर्ब का पहला फॉर्म ये जो है प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, और
प्रेजेंट का कोई सा भी वाक्य हो, प्रेजेंट का कोई सा भी सेंटेंस हो, पहला फॉर्म वर्ब का आएगा ही आएगा। प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश में, वर्ब का पहला फॉर्म आता ही आता है, और पास्ट का कोई भी सेंटेंस हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता ही आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म अगर प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म आएगा ही। पास्ट का सेंटेंस है तो सेकेंड फॉर्म आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म का मतलब ही होता है प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ही होता है पास्ट। ठीक है ना। अब आते हैं इंडेफिनिट का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या नहीं तो फिर पांचवा और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट, उसके बाद पहला पांचवा फॉर्म है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जो पहला फॉर्म क्या होता है वर्ब का? प्लूरल। सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर हो तो आने वाला फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब जो होगा फिफ्थ फॉर्म होगा। पांचवा फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है। पहला फॉर्म प्लूरल और पांचवा फॉर्म सिंगुलर। और एक फंडा मैं आपको बताया भी है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ये प्रेजेंट का किसी भी तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, उसमें ये सिस्टम, उसमें ये लॉजिक अप्लाई होता है। ठीक है ना। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो पहला या नहीं तो फिर पांचवा। और पहला क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हो तो कुछ नहीं करना है, बस पास्ट का होगा तो ये लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद दूसरा फॉर्म आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स पास्ट। और इतना ही नहीं, पास्ट का कोई सा भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के बाद दूसरा फॉर्म आता ही आता है, चाहे वो मेन वर्ब के रूप में हो या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। ठीक है ना। अच्छा, तो जब पास्ट इंडेफिनिट हो तो सब्जेक्ट के बाद ये लगा देंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो सब्जेक्ट के बाद ये वाला लगाएंगे, पहला वाला या नहीं तो फिर पांचवा वाला, सब्जेक्ट के हिसाब से। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे इसको? फ्यूचर में सब्जेक्ट, फ्यूचर में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर में कौन सा ऐसा वर्ड है कि फ्यूचर इंडिकेट करता है? विल और शैल। तो विल और शैल लगा देंगे यहां पे, विल या शैल दोनों में से कोई सा एक भी, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा आना चाहिए। फ्यूचर में बेस फॉर्म ही आपको लाना है। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म बोला जाता है, वर्ब का पहला फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं। तो फ्यूचर में फ्यूचर सब्जेक्ट, उसके बाद ये विल शैल, तो फ्यूचर इंडिकेट करता है। और ये पहला फॉर्म क्यों आएगा? क्यों आता है पहला फॉर्म? फ्यूचर में पहला फॉर्म क्यों आता है? अगर पहला फॉर्म नहीं आया तो क्या लाना चाहिए हमें? दूसरा तो ये पास्ट बताता है, तीसरा क्या बताता? परफेक्ट, और चौथा क्या बताता? कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर ये ना तो ये पास्ट का वाक्य है, ना तो काम हो गया है उसको भी नहीं बता रहे हो। अगर काम हो चुका होता तो पास्ट में लाते, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट सिंपल में जाता। ठीक है ना। और यहां पर अगर कोई काम जारी होता तो आईएनजी वाला ये लगाते हैं। तो इसमें से कोई सा भी नहीं आएगा, ना तो दूसरा, तीसरा, चौथा भी नहीं और पांचवा भी नहीं। पांचवा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, इसलिए विल और शैल के बाद फ्यूचर में हमेशा चाहे
फ्यूचर में या मोडाल वर्ब में सब्जेक्ट के बाद जो मोडाल वर्ब या विल शैल के बाद जो वर्ब आता है हमेशा पहले बेस फॉर्म ही आएगा, बेस फॉर्म ही आता है। इसको गलती आप मत कीजिएगा। दूसरा चीज, फ्यूचर में कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं पाया जाता है। मैंने इसको कई बार बताया है, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। और क्या है कि अगर शैल को आप हटा भी देते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। तो फ्यूचर का ये सिस्टम है, फ्यूचर का स्ट्रक्चर ये हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बाद पहला या पांचवा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो पहला, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो पांचवा, ठीक है। पहला फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट होने पर। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट मींस दूसरा, तो सब्जेक्ट के बाद दूसरा फॉर्म लगाएंगे। ये जैसे वह, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लिखते हैं या मैं लिखता हूं, मैं एक वाक्य लेता हूं हिंदी में, मैं लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं प्रेजेंट का, तो आई, लिखना का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, लिखता हूं, प्रेजेंट का है तो राइट, पहला फॉर्म है कि नहीं, राइट। और पहला फॉर्म क्या बताता है, प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, तो आई राइट, मैं लिखता हूं, ठीक है। और इसी को अगर मेरे को बोलना मैंने लिखा था या मैंने लिखा, तो क्या होगा, दूसरा फॉर्म लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा फॉर्म का मतलब ही होता है पास्ट। तो यहां पर हो जाएगा आई रोट, मैंने लिखा, ठीक है। मैंने एक लेटर लिखा तो आई रोट अ लेटर। मैंने बोर्ड पर लिखा, आई रोट ऑन द बोर्ड। मैंने पेपर पर लिखा, आई रोट ऑन द पेपर। बहुत आसान है। तो ये आपका हुआ इंडेफिनिट। उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद बी है। मैंने आपको पहले वाला वीडियो में बताया भी है कि कॉन्टिन्यूअस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं देख रहा हूं, अभी कॉन्टिन्यूअस तीनों में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसका डेफिनेशन मैं पहले वाले वीडियो में बताया है, हर चीज को बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और बी का फॉर्म पास्ट के लिए वाज वर, प्रेजेंट के लिए इज एमआर का इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर के लिए विल बी और फ्यूचर के लिए हम बी का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर बी का फॉर्म, ये बी का फॉर्म प्रेजेंट के लिए, तो बी का पहला फॉर्म क्या होता है, बी का जो प्रेजेंट में फॉर्म होता है इज एमआर। पास्ट के लिए क्या होता है, पास्ट के लिए होता है वाज वर, और फ्यूचर में बी का इस्तेमाल करते हैं केवल। देखिए एक मिनट, देखिए बी का फॉर्म क्या होता है, बी का फॉर्म, पहला फॉर्म बी का इज एमआर, ये पहला फॉर्म है, ठीक है। बी का दूसरा फॉर्म was वर, ठीक। और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। बी का फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म है, ये जो है आपको, ये वाला जो है आपका, ये फ्यूचर के लिए है, जो खुद अपने आप विल और शैल, ये फ्यूचर इंडिकेट करेगा, और फ्यूचर में खुद आकर के यहां पर अपना ये जगह बनाता है ये। तो जब कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने जैसा बताया है कि पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई काम का जारी होना, प्रेजेंट में यानी अभी वर्तमान में कोई काम जारी है, देखते वक्त, बोलते वक्त और सुनते वक्त जब कोई काम जारी हो तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस
फ्यूचर में सर्टेन टाइम पर यानी निश्चित समय पर किसी भी काम का जारी होना। हम जब अज्यूम करेंगे, मानेंगे, कल्पना करेंगे कि फ्यूचर में किसी एक निश्चित समय पर किसी भी कोई काम होता रहेगा, तब हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस जो है ये तीनों फॉर्म में होता है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैंने क्या बोला कि चाहे वो पास्ट का वाक्य हो या प्रेजेंट का वाक्य हो, अगर प्रेजेंट का वाक्य हो तो पहला फॉर्म लगता ही लगता है, चाहे वो मेन वर्ब हो सब्जेक्ट के बाद या हेल्पिंग वर्ब हो। तो यहां पर ये जो बी है सब्जेक्ट के बाद बी, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जब प्रेजेंट का होगा तो यहां पर केवल बी के जगह पर प्रेजेंट का होगा तो इज एम आर लगा देंगे। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर ये होता है तो यहां पर बी के जगह में वॉज वर्ब लगा देंगे। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा तो यहां पर बी के जगह पर विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस में ये जो फोर्थ फॉर्म आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं इसको, ठीक है, चाहे वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस में मीन्स ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, बस यहां पर बी को हटाइए। अगर प्रेजेंट का वाक्य हो तो यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं या आप लिख रहे हैं, वह लिख रहा है, वह जा रहा है, या वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह बोल रहा था, वह खेल रहा था, वह सोच रहा था, ये पास्ट का है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये सारा प्रेजेंट का है। मैं कल 2 बजे ट्रेन में सफर करता रहूंगा, कल मैं इसी वक्त का पढ़ाता रहूंगा, ये सारा, ये जो इस तरह का सेंटेंस ये फ्यूचर का है, ठीक है। तो यहां पर आप ये चेंज कर देते हैं, जैसे आप यहां पर कुछ भी सब्जेक्ट, जैसे यहां पर अगर आप करते हैं इज वॉज और यहां पर विल बी, ठीक है, विल बी। आपको बोलना हो कि मैं लिख, है ना, वह लिख रहा है, लिखना का अंग्रेजी वर्ड राइट, लिखना का अंग्रेजी वर्ड राइट, ये पहला फॉर्म है, ठीक है। तो वह लिख रहा है, वह लिख रहा है प्रेजेंट का वाक्य है, और लिखने का काम जारी है। जब कोई काम जारी है यानी कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखिए फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल है, तो वह लिख रहा है, ही, सब्जेक्ट क्या है, वह लिख रहा है, ही क्या कर रहा है, लिख रहा है, प्रेजेंट का है इज, क्या कर रहा है, लिखने का काम, राइटिंग, वह लिख रहा, क्या, राइटिंग। यहां पर अगर करते हैं, इसको हटाते हैं, आप राइटिंग करते हैं, यहां पे राइटिंग, WRITING, राइटिंग, ध्यान देंगे आप, राइटिंग, लिख रहा है, कब, अभी, अभी, इज मीन वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, लिख रहा है, कब, अभी, लिख रहा था, वॉज, लिख रहा था, वॉज, लग गया, ये पास्ट में लिख रहा था, लिखता रहेगा। अगर फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूं, लिखता रहेगा, तो फ्यूचर मीन्स विल लगाने से फ्यूचर, और फ्यूचर में बी का फॉर्म आता है। फ्यूचर में तो हम इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, इज एम आर का इस्तेमाल तो प्रेजेंट में करते हैं, वाज वर्ब का पास्ट में करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बी भी पहला ही फॉर्म है, तो ये जो पहला फॉर्म है बी, ये फ्यूचर के लिए है, और बी का जो पहला फॉर्म होता है इज एम आर, वो प्रेजेंट के लिए, बी का फॉर्म पास्ट के लिए, वाज वर्ब। गौर कीजिए यहां पर, राइटिंग मीन्स लिख रहा, ठीक, लिख रहा है कब, अभी, लिख रहा था, कब, पास्ट में, लिख रहा होगा,
लिख रहा है, लिख रहा था, लिख रहा होगा फ्यूचर में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, नहीं मालूम है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बेहतर चीज है ये। और मैंने टेंस का कई वीडियो बनाया है, 3 वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर उसको आप देखते हैं तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन आपका टेंस में खत्म हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का डेफिनेशन मैं पहले भी दिया। परफेक्ट मतलब कोई काम हो गया, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, काम शुरू होने की बात, मैं काम जो करता हूं, मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद पढ़ाता हूं के बाद क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं। और जब मेरा पढ़ाने का काम खत्म हो गया, सिखाने का काम खत्म हो गया, सिखाने का काम खत्म हो गया, तो परफेक्ट में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर पढ़ाने का काम कुछ खत्म हो गया और कुछ जारी है, तो इसके में आता, उसका डेफिनेशन ये होता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसका जानना जरूरी है। अंग्रेजों ने ऐसे ही जो है तुक्का नहीं मार दिया है, ठीक है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। अंग्रेजों ने इस पर काफी डिस्कशन किया, डिस्कस करने के बाद सदियों तक, तब उसका नाम ये रखा गया है। बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद, है ना, उसका एक कंक्लूजन लाए और उसी के हिसाब से ये कॉन्टिन्यूअस, तो यूं ही उन्होंने नाम नहीं रख दिया, है ना। कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें, इसी में लॉजिक घुसा हुआ है। परफेक्ट है, परफेक्ट नाम है, इसका मतलब एक्शन हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, एक्शन हो जाने की बात की जा रही है, ठीक है ना। जब कोई भी काम हो जाता है ना, कोई भी काम हो जाता है, कोई भी काम जब हो जाता है तो बोला जाता है वहां पर परफेक्ट, तभी इस्तेमाल करेंगे। यहां पर काम होने की बात की जाती है, ठीक है। मैं सिखाता हूं, इसमें जाएगा। मैं अभी शुरू नहीं किया है, मैं केवल बोल रहा हूं कि मैं सिखाता हूं, और जब शुरू कर दिया तो इसमें आ जाता है मैं सिखा रहा हूं, और जब सिखाने का काम खत्म हो गया तो इसमें बोलेंगे। और सिखाने का काम आधा हो गया और कुछ बाकी है, या आधा बाकी है, या आधा हो गया या आधा बाकी है, या बहुत सारा हो गया या थोड़ा सा बाकी है, या कुछ हो गया या बहुत सारा बाकी है, यानी कुछ हो गया या कुछ बाकी है, तब जाकर के परफेक्ट, फिर भी जारी है। कुछ हो गया कॉन्टिन्यूअस, फिर भी जारी है। कुछ हो गया, कुछ पूरा हो गया है, कॉन्टिन्यूअस, फिर भी जारी है, इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में किस तरह का सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट जो है एक्शन करता है, कर्ता जो है कोई एक्शन करता है, उसी को बताने के लिए कर्ता जो है, कर्ता ये जो सब्जेक्ट है, जब कोई एक्शन करता है, इसी को बताने के लिए हम टेंस का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और हर चीज के पीछे लॉजिक है। इसके पहले वाला भी वीडियो देखिए, इसको देखिए, इसके पहले वाला भी देख लीजिएगा और आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। आगे आइए, सब्जेक्ट मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया भी था, नहीं भी, फिर भी हम यहां पर थोड़ा सा उसका चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। तो टेंस में जो है ना, जो ये वाला काम है, ये वाला जो काम है उसको कौन करता है, ये सब्जेक्ट करता है। और कब किया है वो हेल्पिंग वर्ब बताता है। देखिए ये परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो प्रेजेंट का पहला फॉर्म आएगा ही आएगा। किस फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। और अगर पास्ट का वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद हैड आ जाएगा। और हैड कौन सा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म। प्रेजेंट में फिर से बोल रहा हूं कि प्रेजेंट में किसी भी तरह का सेंटेंस हो, वर्ब का पहला फॉर्म आता ही है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब ही टेंस बताता है। अगर प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म आएगा ही आएगा। अगर पास्ट का है तो सब्जेक्ट के बाद दूसरा फॉर्म आएगा ही आएगा, चाहे पास्ट का किसी भी टेंस का हो, पास्ट का जैसा भी सेंटेंस हो,
चाहे टेंस में पढ़ें या टेंस से बाहर पढ़िए, अगर वो पास्ट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद दूसरा फॉर्म आता ही आता है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी हम देखेंगे। और अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर में विल आएगा और विल शैल आएगा, उसके बाद पहला फॉर्म आता ही आता है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट। मैं क्या बोला, टेंस में सब्जेक्ट जो है कार्य करता है, एक्शन करता है। ये जो सब्जेक्ट है ये वाला काम करेगा और ये मेन वर्ब होता है, इसको बोलते हैं मेन वर्ब। और मेन वर्ब के पहले जो आता है उसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। ये केवल हेल्प करता है, किसको, इसको। ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया नाम भी है, सहायक क्रिया। एक काम को करने में, कोई काम है, वो काम अगर नहीं हो रहा है बढ़िया से, ठीक ठाक नहीं हो रहा, तो हम किसी इंसान का सहारा लेते हैं, हेल्प लेते हैं, हेल्प। वही चीज है यहां पर। तो जो एक्शन वर्ड होता है वो एक्शन वर्ड ये मेन वर्ब कहलाएगा, और एक्शन वर्ड के पहले जो होता है इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो आता है, अगर ये हैव और हैज है तो प्रेजेंट इंडिकेट करता है, और हैव और हैज क्या, ये पहला फॉर्म है और पहला फॉर्म ही प्रेजेंट इंडिकेट करता है। अगर यहां पर हैड आ जाए तो पास्ट हो जाएगा, और विल हैव आ जाए तो फ्यूचर हो जाएगा। देखिए आसान है। एक मैं वाक्य लेता हूं, ठीक है, ऊपर में मैंने क्या लिया था, वह, यहां पर राइटिंग लिया था मैंने, राइट मीन्स लिखना, इसी को लेते हैं। परफेक्ट है तो परफेक्ट में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, तीसरा। वह लिखा है, वह लिखा, वह लिखा है, वह लिखा है, तो ये लिखने का काम हो गया है, हो गया है। वह लिखा है। इसको बनाएंगे, बनाने का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है। इसमें देखेंगे वाक्य में कौन एक्शन कर रहा है, एक्शन कौन करता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, सबसे उसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो यहां पर हम करेंगे क्या करेंगे, यहां पे वह लिखा है, लिखने का काम हो गया है, यानी वो परफेक्ट है, परफेक्ट है। जब परफेक्ट है तो इसको यूज करेंगे। फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, या यहीं पर इसको करते हैं, यहीं पर करते हैं, वन मोमेंट। सब्जेक्ट के बाद अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैंने कहा है कि यहां पर क्या आएगा, हैव और हैज आता है। हैज जो है ये सिंगुलर है, इसी का सिंगुलर है ये। हैज जो है हैव से बना है, हैव में जब एस लगाते हैं तो हैज बनता है। तो ये कोई अलग वर्ड नहीं है, ये इसी से बना हुआ है, इसी से डेरिवेट हुआ है। ये हैव से ही हैज बना है। ये प्रेजेंट के लिए हो गया, और पास्ट के लिए है, और फ्यूचर के लिए विल है। और जब परफेक्ट का हो तो मैंने कई बार बोला है कि तीसरा फॉर्म, तो तीसरा फॉर्म, लिखना का तीसरा फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन। और परफेक्ट में तीसरा फॉर्म ही यूज करते हैं, तो यहां पर कर देंगे रिटेन, ठीक है ना। अब आइए, मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वही टेंस बताता है कि पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। ये तो काम, ये रिटेन मीन्स तीसरा फॉर्म, और तीसरा फॉर्म का मतलब परफेक्ट। ये रिटेन, ये तीसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म का मतलब परफेक्ट, जो काम हो गया है, जो काम हो गया है। तो ये वह लिखा है प्रेजेंट का हो तो पहला फॉर्म लगाएंगे, हैव या हैज। वह लिखा है, वह क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। हैव क्या है, प्लूरल है, तो यहां पर हैव नहीं आएगा। वह लिखा है, ही यहां पर करेंगे, इसको हटा देंगे,
इसको यहां सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या हुआ है लिखा है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। तो ही हैज रिटेन, वह लिखा है। यहां पर हैव क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में, प्रेजेंट का वाक्य सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, वो होगा ही होगा। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये वाला सिंगुलर है जिसको पांचवा बोलते हैं, और हैव क्या है, प्लूरल है, और हैव क्या है, प्लूरल है। ये पहला फॉर्म है, पहला वाला प्लूरल होता है और पांचवा वाला सिंगुलर होता है, और ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये पांचवा आएगा। तो ही हैज रिटन, वह लिखा है, लिखा है, कौन लिखा है, ये लिखा है, कब, अभी प्रेजेंट में लिखा है, वह लिखा है। लेकिन लिखा अगर इसी को पास्ट में बोलना है, लिखा है कब लिखा है, पास्ट में। तो लिखा था, वह लिखा था, वह लिखेगा, वह लिखेगा, फ्यूचर में अगर हो, फ्यूचर के लिए वह लिखेगा, ही विल हैव रिटेन, लिखेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में किसी एक सर्टेन पॉइंट, किसी एक निश्चित समय के पहले, और निश्चित पॉइंट, निश्चित फ्यूचर में किसी एक निश्चित पॉइंट के पहले, सर्टेन पॉइंट के पहले जब कोई काम होने की बात हो कि उस सर्टेन पॉइंट के पहले ये काम हो जाएगा, अगर आप ऐसा बात करते हैं तो वह फ्यूचर में आता है, और वहां पर लगाएंगे ही विल, विल मीन्स फ्यूचर। और ये क्या बता रहा है, ये परफेक्ट बताता है। हैव क्या बता रहा है, हैव, परफेक्ट में हम हैव का ही फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए हैव का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में, हैव का इस्तेमाल यूज किया जाता है परफेक्ट में। तो हैव और हैज पहला फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट में यूज करेंगे, क्योंकि पहला वाला फॉर्म प्रेजेंट के लिए होता है, और हैव और हैज का दूसरा फॉर्म हैड होता है। ये वाला जो चीज है यहां पर हैड है, जो हैव और हैज का ये दूसरा फॉर्म है, ये वाला जो हैड है तीसरा फॉर्म नहीं है, ये दूसरा फॉर्म है। दूसरा फॉर्म रहेगा तभी तो पता चलेगा कि वो पास्ट का है, ठीक है ना। तो ये हैव और हैज ये पहला फॉर्म है, और ये हैड दूसरा फॉर्म है। ये दूसरा फॉर्म रहने का मतलब वो पास्ट बताएगा, और ये फ्यूचर क्या फ्यूचर के लिए विल, और हम लोग क्या बना रहे हैं, परफेक्ट। तो परफेक्ट ये वाला, फिर यहां पर ये वाला आता है, परफेक्ट है तो परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगा ना। ये तो फ्यूचर इंडिकेट कर रहा, ये परफेक्ट इंडिकेट कर रहा, और ये परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और ये परफेक्ट का मेन वर्ब है। ये तो ये वाला चीज जो है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले जो आता है ये सबको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब के पहले जो आता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। मेन वर्ब के पहले जो आता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हैव हैज ये पहला फॉर्म है, इसी का सिंगुलर है, और इसका पास्ट ये सेकेंड फॉर्म, हैड ये दूसरा फॉर्म पास्ट, विल है ये फ्यूचर के लिए। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने डेफिनेशन दिया है, हम इसको डायरेक्ट समझेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है सेंटेंस में, क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि टेंस में क्या होता है, कोई इंसान जब कोई काम कर रहा है, करता है, किया है या करता आ रहा है या करेगा या किया, उसको बताने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो टेंस का जो जितना भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फिर से एक बार डेफिनेशन दे रहा हूं। कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम है, वो काम कोई इंसान जब शुरू किया तो कुछ हो गया, और जब कुछ बाकी हो तब इस्तेमाल, जब कोई काम स्टार्ट करता है इंसान तो कुछ काम जब हो गया और कुछ काम अभी भी बाकी है, यानी कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो गया और कुछ काम जारी है, तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। नाम ही है परफेक्ट, कुछ काम हो गया फिर भी जारी है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है, यहां देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यहां पर परफेक्ट है तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, और कॉन्टिन्यूअस है ये। कॉन्टिन्यूअस में किसका फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, बी का। देखिए यहां पर बी का,
कॉन्टिन्यूअस में किसका फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? इज कॉन्टिन्यूअस में जो किसका फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? बी का। ठीक है, तो यहां पर हम जो बी का जो फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस में, ये तो इज एम आर, ये पहला फॉर्म हो गया, प्रेजेंट में यूज करेंगे। वॉज वर ये पास्ट के लिए है, जो दूसरा फॉर्म होता है ये पास्ट में यूज करते हैं। बी का जो तीसरा फॉर्म होता है इसको बोलते हैं बीन। बी का तीसरा फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं बीन। तो हम ये क्या कर रहे हैं? परफेक्ट है ना जी। और ये हैव के बाद हमें, अगर परफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है? ये परफेक्ट में आता है। ये परफेक्ट टेंस में हैव का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। परफेक्ट टेंस में जो हैव का इस्तेमाल होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट का हो चाहे जैसा भी सेंटेंस हो, और आपको हैव का फॉर्म इस्तेमाल करना है। और ये हैव के बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए? तीसरा आना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो बी का परफेक्ट फॉर्म क्या होता है? बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बी का जो तीसरा फॉर्म होता है बीन होता है। और बीन का इस्तेमाल हम लोग परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बी हैव के बाद कौन सा फॉर्म आना चाहिए? हैव के बाद कौन सा फॉर्म आता है? तीसरा फॉर्म आता है कि नहीं? तो बी का यहां पर तीसरा फॉर्म जो होता है बीन, इसलिए यहां पर बीन है। हम लोग यहां पर रट रहे थे बचपन से, लेकिन रटने का कुछ भी नहीं है। यहां पर बीन इसलिए है क्योंकि परफेक्ट का यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब आना चाहिए वो तीसरा ही फॉर्म आना चाहिए। तो बी का तीसरा फॉर्म हम निकाला यहां पर बीन। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस का बीन, कॉन्टिन्यूअस का जो बी फॉर्म होता है वो तीसरा फॉर्म यहां पर रखेंगे बीन। उसके बाद अब यहां पर क्या, कोई एक्शन जो होगा, बेन जो एक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस का है ये, इसलिए यहां पर फोर्थ फॉर्म में रखेंगे इसको। और अगर लास्ट में और कुछ है तो लास्ट में रखा जाता है, जिसको बोलते हैं अदर वर्ड। ठीक है, ये आपका रहा स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। यहां पर अगर आपको पास्ट परफेक्ट का अगर हो, तो पास्ट परफेक्ट का अगर हो, तो पास्ट ये तो प्रेजेंट के लिए है, पहला फॉर्म है। ठीक है, हैव और हैज यहां पर इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में हैव और हैज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हैव, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट का है। लेकिन इसी चीज को अगर पास्ट में अगर हमें बनाना हो इसी चीज को, तो सब्जेक्ट के बाद हैड, और पास्ट में हैव का दूसरा फॉर्म क्या आता है? हैव का दूसरा फॉर्म होता है, और ये क्या बताता है? पास्ट। ठीक है, पास्ट। और उसके बाद पास्ट के बाद बी का, ये तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद क्या आना चाहिए? तीसरा फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का फिर बी फॉर्म देखेंगे, तो बी का तीसरा फॉर्म देखेंगे, क्योंकि ये जो है आपको जब परफेक्ट में इस्तेमाल, इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो तीसरा फॉर्म होगा। तो बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बीन होता है, इसलिए यहां पर बीन आएगा, जैसे यहां पर हुआ था। और उसके बाद एक्शन वर्ड कॉन्टिन्यूअस है, कोई काम जारी था लेकिन अभी भी जारी है, कुछ काम खत्म हो गया फिर भी जारी है। एक ही काम, कुछ हो गया फिर भी जारी है, वह काम आधा हुआ या थोड़ा हुआ लेकिन अभी भी जारी है। कुछ काम हो गया, कुछ काम बाकी है, जब कुछ काम बाकी है वो तो जारी तो रहेगा वो ना। तो फिर इसमें मेन वर्ब जो होगा वो वर्ब में का फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आईएनजी बोलते हैं, लास्ट में कुछ और हो तो हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें जो है, इसमें जनरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम इसके बाद आने वाला क्लास में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैं बताऊंगा, ऐसा मैं बताऊंगा कि वो चुटकी में वो काम होगा आपको। तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाजत, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।